हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो भारतीय इतिहास का क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3 में का इतिहास जो हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। लगभग 600 बीसी से 600 ईडी तक भारतीय जो आरंभिक समाज जो था वो कैसा था, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर से जुड़े 50 एमसीक्यू, जो आपके 12th क्लास का एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी सवाल बन सकते थे वो सभी सवाल बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि यानी एमसीक्यू और इधर जो टेक्स्ट है, इस दोनों के माध्यम से आपका ये पूरा चैप्टर कवर करने का एक प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप नए हैं तो जरूर आप जुड़ जाए और बाकी लोगों को शेयर करें, और वीडियो आपको जैसा भी लगे आप कमेंट आप जरूर करें। पहला जो टॉपिक है इसका हम लोग देखते हैं। पहला चीज़ हम लोग को सिखाने का प्रयास किया है चैप्टर जो है वो महाकाव्य के बारे में। अब ये महाकाव्य क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। महाकाव्य एक लंबी, विस्तृत और गंभीर काव्य रचना होती है, यानी एक कविता होता है। कवि महाकाव्य बहुत बड़ी काव्य रचना होती है जो किसी महान नायक की वीरता, उनके साहसिक कार्यों और जीवन की गूढ़ घटनाओं का वर्णन करती है। महाकाव्य में आमतौर पर देवताओं, राजाओं और अन्य महान पात्रों के बीच हुए युद्धों और उनके नैतिक संघर्षों को चित्रित किया जाता है। यानी महाकाव्य क्या है ये आपको बताया गया है। प्राचीन भारत में दो प्रमुख महाकाव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। महाभारत के बारे में सबसे पहले अब देखिए महाभारत का रचना और लेखक। तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। यह संस्कृत में लिखी गई है। इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसका संरचना की बात करें तो महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं जो 18 पर्वों या खंडों में विभाजित हैं। इस महाकाव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध और पांडव कौरव के संघर्ष की कथा है। मुख्य पात्र क्या हैं? महाभारत के प्रमुख पात्रों में पांडव, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और कौरव, जिसमें दुर्योधन और उसके 99 भाई, श्री कृष्ण, द्रौपदी, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण शामिल है। तो इतने इसके पात्र हैं मुख्य। कथा का सार क्या है? तो महाभारत की कथा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष पर आधारित है। यह युधिष्ठिर के धर्मराज्य और कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से नैतिकता और सत्य के महत्व को उजागर करती है। अब इसमें गीता का उपदेश में शामिल है। महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भगवत गीता है, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन शिक्षाएं प्रदान करता है। इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है वो देख लेते हैं। महाभारत भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का एक प्रतिबिंब है। यह धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के बारे में गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। समकालीन प्रभाव क्या पड़ा? आज के समय में महाभारत की कहानियाँ और शिक्षाएं जीवन के बहुत क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रासंगिक हैं। उन्हें साहित्य, कला और नाटकों में व्यापक रूप से दर्शाया जाता है। तो ये महाभारत के बारे में अगर आता है तो ये आप लिखेंगे। अगला देखते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों पर केंद्रित है, और इसी में राम और रावण की लड़ाई का भी चर्चा है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, गोत्र क्या होता है। इस चैप्टर में कम ही चीज़ है। इस चैप्टर में बाकी चैप्टर जैसा आपको ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ शामिल भी नहीं है। प्राचीन भारत में गोत्र एक पितृवंशीय प्रणाली थी जो व्यक्ति की वंशावली और कुल की पहचान तय करती थी। यानी उसका परिवार का पहचान जो यह तय करती थी कि कोई व्यक्ति किस वंश से जुड़ा हुआ है, उसका खानदान के बारे में बताता था। वो भी पिता के माध्यम से जो उसका खानदान जो होता था उसके बारे में बताने का जो सिस्टम था उसे गोत्र कहा जाता है। गोत्र का नाम जो है वो ऋषि मुनि के नाम पर होता था कि कौन से ऋषि का खानदान से है। तो ऋषि मुनि के नाम से गोत्र का निर्धारण होता था, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कुल के बारे में। कुल क्या है? संस्कृत में कुल शब्द का अर्थ परिवार होता है। एक ही पूर्व पुरुष से उत्पन्न व्यक्तियों का समूह या घराना या खानदान को कुल कहा जाता है। यानी कुल मतलब खानदान, आपको याद रखना है। अब महाभारत कालीन उस समाज, उस दौरान में विवाह कैसा कैसा होता था, इस बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर में छोटे छोटे सवाल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला विवाह का प्रकार है बहिर्विवाह। उस दौरान विवाह होता था। एक बहिर्विवाह, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की प्रथा को बहिर्विवाह कहा जाता था। दूसरा है अंतर्विवाह। एक समान गोत्र, कुल या जाति के अंदर विवाह करने की प्रथा को अंतर्विवाह कहा जाता था। अंतर्विवाह, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, ये वाला नहीं।
तो अंतर्विवाह मतलब अंदरूनी विवाह। फिर है बहुपति विवाह, ऐसा विवाह जिसमें एक ही स्त्री के कई पति होते थे, इसे बहुपति विवाह कहा जाता था। जैसे महाभारत में द्रौपदी के कई पतियों का चर्चा है, ये इसका एक उदाहरण है। बहुपत्नी विवाह, ऐसा विवाह जिसमें एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती थी, उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता था, यानी आदमी एक कई पत्नियां। तो बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह ये विवाह के मोटे प्रकार हैं। अब देखते हैं महाभारत कालीन समाज में और विवाह के मुख्य प्रकार 8 होते थे, जिसमें 4 को इज्जतदार और 4 को निंदनीय माना जाता था। ये कितने प्रकार के विवाह उसको देखिए। एक विवाह है आपका ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह ये क्या है? यह विवाह का सबसे बेस्ट प्रकार था, ब्रह्मा विवाह। एक मिनट। तो यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है, जिसमें वर पक्ष कन्या पक्ष के पिता को उपहार या दहेज दिए बिना योग्य ब्राह्मण वर के साथ कन्या का विवाह करता है, यानी कोई दहेज नहीं, बस दोनों पक्ष की रजामंदी। दूसरा है दैव विवाह। इसमें कन्या का विवाह उस योग्य व्यक्ति से किया जाता है जो यज्ञ के दौरान पुजारी के रूप में उपस्थित होता है, यानी पुजारी से। फिर है आर्ष विवाह। इस प्रकार का विवाह में वर पक्ष कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल उपहार में देता है, यानी कन्या के पिता को ही उपहार मिलेगा। फिर है प्रजापति विवाह। यह विवाह समानता और मित्रता पर आधारित होता है, जिसमें वर पक्ष कन्या और कन्या के पारस्परिक सहमति से विवाह के लिए चुना जाता है, यानी वर और कन्या को दोनों का आपसी सहमति से विवाह के लिए चुना जाता है। ये प्रजापति विवाह। तो ये 4 विवाह को इज्जतदार विवाह कहा जाता है। फिर देखते हैं गंधर्व विवाह। यह प्रेम विवाह का प्राचीन रूप है, जिसमें वर और कन्या अपनी आपसी सहमति और प्रेम के आधार पर इनका विवाह होता है। फिर है असुर विवाह। इस प्रकार का विवाह में वर पक्ष कन्या के परिवार को धन देकर कन्या को प्राप्त करता है, जो निंदनीय माना जाता है, यानी पैसा देकर लाएगा। फिर है राक्षस विवाह। इसमें वर जो है कन्या का अपहरण कर लेगा और फिर युद्ध में विजेता के रूप में विवाह करेगा। तो ये हुआ राक्षस विवाह। फिर है पैशाच विवाह। यह सबसे निंदनीय विवाह है, जिसमें वर कन्या की सहमति के बिना उसे धोखे या बल से प्राप्त करता है, यानी कन्या का सहमति हो या ना हो तो उसको बोलते हैं क्या? पैशाच विवाह। तो ये हुआ विवाह के 8 प्रकार, जिसमें पहला 4 को अच्छा माना जाता है और बाद वाले 4 को खराब माना जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला चीज। अगला है प्राचीन भारत में भारतीय समाज में असमानताएं। तो समाज जो था प्राचीन भारत, इसमें समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था और जन्म आधारित सामाजिक विभाजन था उस दौरान, जिसमें ब्राह्मण धर्म और प्रशासन संभालता था, क्षत्रिय राजनीति और सैनिक कार्य, वैश्य वाणिज्य व्यापार और शूद्र कृषि शिल्प और मजदूरी और इन तीनों की सेवा। ये कौन करता था? ये शूद्र। तो ये 4 हुए आपका प्राचीन भारत में समाज के 4 हिस्से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों में जो नहीं आता था उसे पंचम वर्ण या फिर मलेच्छ कहा जाता था। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसमें समाज में महाभारत कालीन समाज का अगर बारे में आएगा तो परिवार सामान्यतः पितृसत्तात्मक हुआ करता था। परिवार के लिए संस्कृत शब्द कुल का प्रयोग किया गया है। कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। समाज 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। यह विभाजन जन्म आधारित था। पंचम जातियां वे जातियां होती थी जो 4 वर्ण व्यवस्था से बाहर होती थी, इन्हें अछूत माना जाता था। जैसे निषाद, चंडाल, मलेच्छ, इन्हें गांवों और नगरों से बाहर रखा जाता था। जाति व्यवस्था के उद्भव का प्रमाण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गई। तो ये हुआ बंधुत्व, जाति और वर्ग, यानी जाति के बारे में, वर्ग के बारे में और परिवार के बारे में छोटा मोटा जानकारी, जो आपके पाठ में संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि बुक में आपका बहुत सारा है, लेकिन आपके लिखने के लायक जो चीज़ें हैं, नोट डाउन करने के लायक, वो तो लगभग इतनी ही चीज़ें। अब देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े ऑब्जेक्टिव सवाल। तो 10 मिनट लगभग में हमारा हो गया इधर। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर हमारा बहुत कम टाइम में निकलेगा। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता, सतशास्त्री संहिता, काव्य संहिता, भरत संहिता। तो महाभारत का जो मूल नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, जिसमें केवल 8800 श्लोक थे। बाद में यह बढ़कर 1 लाख हो गया। 1 लाख होने के बाद यह क्या कहलाया? यह महाभारत कहलाया। अगला सवाल है, गोत्र के बाहर विवाह करने को क्या कहा जाता था? अंतर विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अच्छा, अनुलोम प्रतिलोम भी आपको बताते हैं। जो आपका जाति व्यवस्था है, यहाँ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह।
पहले इस सवाल का जवाब हम लोग देख लें। गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तो गोत्र के बाहर विवाह को क्या कहा जाता था? तो बहिर्विवाह कहा जाता था। अब बात करते हैं अनुलोम विवाह का। तो जो अनुलोम विवाह है वो अपना वर्ण से, नीचे का वर्ण से शादी करना। जैसे ब्राह्मण बाकी शादी करेगा तो अनुलोम होगा, और प्रतिलोम में क्या होगा? अपने वर्ण से ऊपर के वर्ण में शादी करना। जैसे जो शूद्र है जो ब्राह्मण से विवाह करेगा। तो ये हुआ अनुलोम और प्रतिलोम। अगला सवाल है, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकारों की मान्यता दी गई थी? 4, 6, 8 या 10? तो कितने प्रकार की मान्यता थी? 8, जिसमें से पहले 4 को उत्तम माना जाता था। अगला सवाल है, पितृवंशिकता वंश परंपरा कैसे चलती है? माता से पुत्र को, पिता से पुत्र को, माता से पुत्री को, चाचा से भतीजे को। तो पितृवंशिकता में पिता से पुत्र को वंश चलता है। अगला है, महाभारत की मुख्य कथा किस विवाद के इर्द गिर्द घूमती है? भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच सत्ता का संघर्ष, या धार्मिक श्रेष्ठता का विवाद? तो किस कारण से महाभारत का मुख्य कथा किस में घूमता है? तो कुरु जो वंश है उसमें कौरव और पांडव के बीच सत्ता का संघर्ष, हस्तिनापुर का गद्दी के लिए। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की गद्दी के लिए यह लड़ाई लड़ी गई है? तो ये लड़ाई लड़ी गई है हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। अगला सवाल है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? शासन, व्यापार, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ या सेवा? तो ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना मुख्य रूप से। अगला सवाल है, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन वे क्या रख सकती थी? पुरुषों की संपत्ति, स्त्री धन, कृषि भूमि, केवल आभूषण। वे क्या रख सकती थी? उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन वे स्त्री धन रख सकती थी, केवल और केवल स्त्री धन। तो मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन विवाह के समय जो गिफ्ट मिलता था रिश्तेदार के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, उसे स्त्री धन माना जाता था, जिस पर उनका अधिकार था। अगला सवाल है, सातवाहन शासक स्वयं को किसका पुत्र बताते थे? तो यह सवाल इसलिए क्योंकि उस टाइम का समाज के बारे में इससे पता चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो सातवाहन शासक खुद को किसका पुत्र बताते थे? तो ब्राह्मणों का पुत्र बताते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट माने जाते थे उस दौरान, और सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण मानते थे। और उस दौरान जो वर्ण व्यवस्था, उस दौरान वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में थे एक तरह से देखा जाए तो। कौन? सातवाहन। क्योंकि ये एक गोत्रीय विवाहों को मतलब एक ही गोत्र में हुए विवाहों को प्रोत्साहित करते थे। हाँ, गलती से हतोत्साहित लिखा हुआ है। यानी ये एक तरह से वर्ण व्यवस्था को उस दौरान रक्षक थे ताकि संकर न हो। अगला सवाल है, वर्ण व्यवस्था में वैश्यों का कार्य क्या था? शासन, युद्ध, कृषि, पशुपालन, व्यापार या सेवा? तो सही जवाब है कृषि, पशुपालन और व्यापार करना वैश्यों का मुख्य कार्य था। अगला सवाल, एकलव्य की कथा किस वर्ण व्यवस्था के कठोर नियमों को दर्शाती है? ब्राह्मण की श्रेष्ठता, क्षत्रिय की वीरता, शूद्र के प्रति भेदभाव या वैश्य का महत्व? तो सबसे कठोर नियम किस बारे में था? तो शूद्रों के प्रति भेदभाव, ये एकदम होता ही था। अगला सवाल है, महाभारत को किसने लिखा माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, भगवान कृष्ण या गणेश? तो किसने लिखा माना जाता है? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। अगला सवाल है, पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम किस व्यवस्था में प्रचलित था? पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार में किसका जाएगा? मातृवंशिकता, पितृवंशिकता, उभयवंशिकता, यानी कोई भी ले सकता है कि कोई नहीं? तो पैतृक संपत्ति में अधिकार जो है वो क्या कहलाता है? पितृवंशिकता। अगला सवाल, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना कब शुरू की गई? 1919, 1920, 1921 या 1922? तो सही जवाब इसका है 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का योजना शुरू किया गया, जिसका शुरुआत किसने किया? VS सुकथांकर ने शुरू किया। ये सवाल भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं उसे क्या कहते हैं? रामायण, भागवत गीता, उपनिषद या फिर पुराण? तो महाभारत का एक भाग जिसमें कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं वह कहलाता है कौन सा हिस्सा? तो भागवत गीता कहलाता है। अगला सवाल है, स्त्री धन का संबंध किससे था? स्त्रियों द्वारा कमाया हुआ धन, स्त्रियों को विवाह के समय प्राप्त उपहार, स्त्रियों की पैतृक संपत्ति, स्त्रियों द्वारा व्यापार से कमाया गया धन? तो सही जवाब है जो विवाह के दौरान स्त्रियों को मिलता था गिफ्ट वही था स्त्री धन, और केवल उसी को उन लोग रख सकते थे, बाकी कोई भी जायदाद रखने का उनका हक नहीं था।
अगला सवाल है, महाभारत के किस पर्व में भीष्म पितामह के उपदेश मिलते हैं? आदि पर्व, शांति पर्व, वन पर्व या फिर विराट पर्व? तो महाभारत के किस पर्व में भीष्म पितामह के उपदेश मिलते हैं? तो वो है कौन सा पर्व? शांति पर्व। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मनुस्मृति की रचना लगभग किस काल में हुई? 500 से 200, 200 से 200, वो भी 21वीं ईसा पूर्व, 200 से 500 या 500 से 800? तो देखिए मनुस्मृति की रचना 200 BC से 200 AD के बीच में, यानी 200 ईसा पूर्व से, यानी ईसा के जन्म से 200 साल पहले से ईसा के जन्म से 200 साल बाद के बीच में हुई है, जो कि हिंदू कानून का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में गोत्र का क्या अर्थ था? एक ही गांव में रहने वाले लोग, एक ही वर्ण के लोग, किसी विशेष ऋषि के वंशज, एक ही जाति के लोग। तो किसी विशेष ऋषि के वंशज को गोत्र कहा जाता था। ये गोत्र का सबसे सटीक परिभाषा हो सकता है। अगला सवाल है, ब्राह्मणीय व्यवस्था में शूद्रों का प्रमुख कार्य क्या था? अध्ययन, अध्यापन, शासन, कृषि, व्यापार, तीनों उच्च वर्णों की सेवा? तो देखिए तीनों उच्च वर्णों की सेवा ही इनका मुख्य कार्य था। बाकी अध्ययन, अध्यापन ब्राह्मण, शासन राजपूत यानी क्षत्रिय, और ये वैश्य का। अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने इसे लिखने के लिए किस देवता का आह्वान किया था? ब्रह्मा, विष्णु, गणेश या शिव? तो सही जवाब हो जाएगा गणेश। अगला सवाल है, बहुपति विवाह का एक उदाहरण महाभारत में मिलता है, वह किसका है? गांधारी, द्रौपदी, कुंती या सतीपति? तो बहुपति विवाह का जो सबूत जो मिलता है महाभारत में, वो किसका है? तो वो द्रौपदी का है। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह बहुपति विवाह का एक उल्लेखनीय उदाहरण है जो महाभारत में मिलता है। अगला सवाल, कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? राजा का महल, परिवार, सेना का एक हिस्सा या धार्मिक अनुष्ठान? तो कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का परिवार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल, धर्म शास्त्रों में क्षत्रियों के लिए निर्धारित आदर्श कार्य क्या था? शिक्षा, शासन और युद्ध, खेती या शिल्प बनाना? तो सही जवाब है शासन करना और युद्ध लड़ना क्षत्रियों के लिए निर्धारित कार्य था। अगला सवाल है, सातवाहन शासकों ने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण क्यों कहा? क्योंकि वे केवल ब्राह्मणों से विवाह करते थे, क्योंकि वे ब्राह्मणों को भूमिदान देते थे, क्योंकि वे 2 वर्णों के बीच विवाह को रोकते थे, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और वर्ण संकरता को रोकते थे? तो सही जवाब है क्योंकि वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और वर्ण संकरता को रोकते थे, क्योंकि वे वर्णों के बीच विवाह को एकदम रोकते थे, केवल अपने आप में ही यानी अपने समाज में ही शादी करते थे। वे स्वयं को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक मानते थे। अगला सवाल, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जहां वंश परंपरा माता के नाम से चलती है? पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, पितृसत्ता, मातृसत्ता? तो सही जवाब है उसे मातृवंशिकता कहा जाता है, जहां वंश माता के नाम से चलती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता इसका एक उदाहरण है। अगला सवाल है, महाभारत के किस खंड में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व? तो सही जवाब है शांति पर्व में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है। अगला सवाल है, विवाह के कितने प्रकार उत्तम माने जाते थे? 2, 4, 6 या 8? तो सही जवाब है विवाह के 4 प्रकार उत्तम माने जाते थे, जैसे ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, ये सभी उत्तम माने जाते थे। अगला सवाल है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण को पूरा करने में लगभग कितना साल लगा? 27, 37, 47 या 57? तो सही जवाब है 47 साल लगा। अच्छा, किसके नेतृत्व में? तो VS सुखथांकर के नेतृत्व में। कब शुरू किया गया? तो 1919 में शुरू किया गया। अगला सवाल है, वर्ण व्यवस्था में वैश्यों को किन अनुष्ठानों की करने की अनुमति थी? केवल यज्ञ, केवल अध्ययन, याग अध्ययन दोनों की, किसी का नहीं? तो वैश्य लोग को क्या क्या करने का इजाजत था? तो यज्ञ भी कर सकते थे, अध्ययन भी कर सकते थे, लेकिन शूद्र लोग ना यज्ञ कर सकते थे, ना ही वेद को पढ़ सकते थे, उन्हें वेद को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अगला सवाल है, क्या प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी? हाँ, हमेशा नहीं, कर्म आधारित। शुरुआत में कर्म, बाद में जन्म, या निश्चित नहीं है? तो सही जवाब है शुरुआत में कर्म पर आधारित थी और बाद में कौन से आधार पर हो गई? तो बाद में जन्म आधारित हो गई। अगला सवाल, महाभारत में वर्णित अश्वमेध यज्ञ का क्या उद्देश्य था? देवताओं को प्रसन्न करना, पुत्र प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार, पुष्टि, धन कमाना? तो देखिए, ये जो अश्वमेध यज्ञ है, ये यज्ञ जो स्पेशल किया जाता था, यह साम्राज्य का विस्तार के लिए किया जाता था, स्पेशल साम्राज्य विस्तार के लिए। और यज्ञ प्राचीन महाभारत कालीन समाज में यज्ञ एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान का कार्य माना जाता था। और यज्ञ के जैसे एक यज्ञ होता था राजसूय, ये भी यज्ञ के प्रकार अगर पूछा जाए तो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सभी यज्ञ के प्रकार थे। अगला सवाल है,
पितृसत्तात्मक परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? महिला मुखिया, पुरुष मुखिया, माता पिता का समान अधिकार, बच्चों की प्रधानता। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा, पुरुष मुखिया हो तो उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। अगला सवाल, महाभारत का युद्ध किस शहर के लिए लड़ा गया? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र या द्वारका? तो सही जवाब है हस्तिनापुर के लिए लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? तो देखिए, कहाँ के लिए लड़ा गया, तो ये वाई का जवाब देता है, क्यों का जवाब। और कहाँ लड़ा गया, तो ये आपका वेयर का जवाब देता है। अगला सवाल है, गोत्र प्रणाली में लड़कियों से क्या अपेक्षा यानी उम्मीद की जाती थी? अपने पिता का गोत्र धारण करें, कि विवाह के बाद अपने पति का गोत्र धारण करें, या फिर अपना गोत्र बदले नहीं, या कोई निश्चित नियम नहीं था। तो गोत्र प्रणाली में लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि विवाह होने के बाद अपने पति का जो गोत्र रहेगा उसी को धारण कर लेंगे, यानी अपने पति का गोत्र अगर कुछ है तो उसी का को अपना गोत्र वे मान लेंगे। अगला सवाल है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय का क्या कर्तव्य था? वेद का अध्ययन, व्यापार, शासन और न्याय या सेवा? तो सही जवाब है शासन और न्याय करना क्षत्रिय का वर्ण व्यवस्था के अनुसार मुख्य कर्तव्य माना जाता था। अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास? तो सही जवाब है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया, और महर्षि वाल्मीकि को रामायण का आदि कवि माना जाता है। और रामायण भारत का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। भारत में दो ही महाकाव्य है, एक महाभारत और एक रामायण। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ये महर्षि वेदव्यास किसके रचयिता हैं? तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये महाभारत के रचयिता हैं। अगला सवाल है, सूत पिटक किस धर्म का है? हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख? तो सही जवाब है सूत पिटक बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है जो कि त्रिपिटक का एक भाग है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक है, यानी तीन, त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी, तीन किताब है। एक विनय पिटक, आपको नाम भी बता दे, एक विनय पिटक, एक सूत पिटक और एक आपका है अधिधम पिटक। तो ये त्रिपिटक में जो आपका सूत पिटक किसका है? तो सूत पिटक भी बौद्ध का ही होगा। अगला सवाल है, ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित वर्ण व्यवस्था में उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का क्या अर्थ है? वर्णों का निर्माण देवताओं द्वारा हुआ है, राजा का चयन देवताओं द्वारा होता है, मनुष्य अपने कर्मों से अपना वर्ण निर्धारित करता है, वर्ण केवल ब्राह्मणों के लिए थे। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत में कहा गया कि वर्णों का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया, और आप जैसा कर्म करेंगे उसी का आधार पर आप अगला जन्म में, मतलब आप जो भी आपको वर्ण मिलेगा वो आपका कर्म से डिसाइड होगा, ऐसा कहा जाता था। अगला सवाल है, अंतर विवाह का क्या अर्थ है? एक ही गोत्र में विवाह, विभिन्न गोत्र में विवाह, अपनी जाति के बाहर, अपनी जाति के भीतर? तो देखिए, अपनी जाति के भीतर विवाह को क्या कहा जाता था? उसे अंतर विवाह कहा जाता था। अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 10, 14, 18 या 21? तो सही जवाब है महाभारत का युद्ध 18 दिन चला है। अगला सवाल है, धर्म शास्त्रों में दास के लिए क्या नियम थे? संपत्ति रखने की अनुमति थी, अपना स्वामी की संपत्ति का हिस्सा, स्वतंत्र व्यापार, केवल ब्राह्मणों की सेवा? तो जो दास जो थे वे अपनी स्वामी के संपत्ति का हिस्सा थे, यानी वे खुद नहीं थे कुछ, बल्कि वे अपने मालिक का एक संपत्ति हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि उनको संपत्ति रखने का कोई हक था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट किसे दिया जाता था? व्यापारी, ब्राह्मण भिक्षुओं को, शूद्रों को, योद्धाओं को? तो सही जवाब है ब्राह्मणों और भिक्षुओं को भूमि अनुदान दिया जाता था, जिसे अग्रहार कहा जाता था। और ये अग्रहार जो दिया जाता था, इसी से बाद में जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो काफी मजबूत भी हो गए थे। अगला सवाल है, महाश्वेता और कादंबरी किसकी रचनाएं हैं? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या शूद्रक? तो सही जवाब है ये दोनों बाणभट्ट की रचनाएं हैं। अब देखिए, बाणभट्ट जो हैं वो क्या बोलते हैं, आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला सवाल, संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? ग्राम, जन, कुल या राष्ट्र? तो संस्कृत में जो कुल शब्द जो है वो परिवार के लिए प्रयोग होता था। अगला सवाल है, भारतीय समाज में वर्ण का क्या अर्थ था? रंग, व्यवसाय, सामाजिक श्रेणी या जाति? ऐसे वर्ण का अर्थ तो रंग होता है, लेकिन भारतीय समाज में सामाजिक श्रेणी जो कि कर्म और जन्म पर आधारित था, पहले कर्म पर बाद में जन्म पर। क्या उपनिषदों में भी वर्ण की चर्चा मिलती है? हाँ, विस्तृत रूप से नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कहीं केवल शूद्र के बारे में। तो उपनिषद में कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। अच्छा, उपनिषद की संख्या कितनी है ये पूछा जाएगा तो आप 108 कहिएगा। देखिए, वेद 4, वेदांग 6 और उसके बाद पुराण 18 और उपनिषद 108, ये आपको याद रखना है। संस्कार 16।
तो ये सभी गिनती से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। महाभारत में गुरु दक्षिणा का क्या अर्थ है? धन कमाना, गुरु को खुश करना, शिष्य का कृतज्ञता व्यक्त करना और ज्ञान के बदले मूल्य चुकाना, यह शक्ति प्रदर्शन। तो देखिए, गुरु दक्षिणा का मतलब है कि शिष्य कृतज्ञ होगा और ज्ञान के बदले एक दाम देगा, अपने गुरु को कुछ देगा उपहार स्वरूप, कृतज्ञता से उसे ही कहा जाता है गुरु दक्षिणा। अगला सवाल है, पितृवंशिकता के विपरीत मातृवंशिकता का उदाहरण कौन से वंश में मिलता है? गुप्त, मौर्य, सातवाहन, कुषाण। तो सातवाहन वंश में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। वे सातवाहन वंश के लोग अपने मतलब आपको माँ के नाम से इंट्रोड्यूस भी करते थे, अपने माँ के नाम से जोड़ के अपना नाम रखते थे। जैसे एक सातवाहन वंश के एक राजा का नाम लिखते हैं, एक मिनट, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो लिखा हुआ है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि गौतमी पुत्र यानी गौतमी का बेटा, यानी बाप के नाम से इंट्रोड्यूस कराने के बजाय ये अपने माँ के नाम से इंट्रोड्यूस कराना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगला सवाल है, ब्राह्मणों द्वारा कौन सा कार्य का मनाही था? यज्ञ, वेद पढ़ना, हल चलाना, दान देना। तो ब्राह्मणों का हल चलाना निषिद्ध था, यानी वे लोग हल नहीं चलाते थे। भूमि को जोतना और जीवों को मारना इसमें शामिल था, इसलिए ब्राह्मण ऐसा नहीं करते थे। क्या महाभारत केवल एक कहानी संग्रह है या उपदेशात्मक अंश भी है? केवल कहानी, केवल उपदेश, कहानी उपदेश दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है कहानी और उपदेश, इसमें दोनों की चर्चा है। अब हम लोग बात करते हैं आपके लिए आज का आखिरी सवाल। यहाँ गिनती से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, खाली जगह हम आपको बताना है 1 2 करके। एक मिनट, हम लोग इसका कलर बदल लेते हैं। तो आपको केवल संख्या बताना है। पहला संख्या आपको बताना है किसका? पुराण का। पुराण का संख्या आप बताइएगा। दूसरा आपको बताना है किसका संख्या? वेद का। वेद का संख्या कितना है वो आपको बताना है। और उसके बाद फिर आपको बताना है किसका संख्या? तो उपनिषद का। ये आप जरूर बताएंगे, उपनिषद का संख्या। और चौथा में एक चीज आपको बताया गया है, केवल संस्कार। हिंदू धर्म में कितने संस्कार, ये आपको बताना है, तो संस्कार। और 5वां नंबर में आपको ये बताना है, ये तो पुराण हो गया। 5वां नंबर में आपको बताना है उपनिषद, कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। अच्छा, उपनिषद हो गया। वेदांग, वेद के बाद आपका वेदांग, तो वेदांग की संख्या कितना है ये आपको बताना है। तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएं। तो कमेंट योर आंसर, केवल इसका पुराण, वेद, उपनिषद और संस्कार और वेदांग, इसका जो भी जवाब हो सकता है, अगर आप इस लेक्चर को सही तरीके से आप कवर किए हैं तो आप जरूर बता पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका 12th क्लास का ही टॉपिक होगा आपके लिए। बाकी लोगों के लिए तो चैनल में और भी चीज़ें आती ही रहती हैं, जिसमें भी आप कभी कभी स्विच करके आप जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद।